नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कर रहे थे, है ना। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर भी चुके थे। अब आगे का देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मतलब लेवल थोड़ा सा अप चाहिए, ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे वो। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे रखने की कोशिश की है, देखिएगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने इसमें देखा है एक्चुअल में, ये मैंने क्वेश्चंस एआई से ट्रांसलेट किए हैं हिंदी में। तो हिंदी वाला पोर्शन थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें थोड़ी कमी मिले, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। क्योंकि देखो, वैसे भी जब भी कोई पेपर होता है तो वहाँ एक इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर हिंदी इंग्लिश वर्जन में किसी क्वेश्चन में दिक्कत मिली तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि आप मैथ्स के क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ने की ही आदत डालो, बेशक चाहे आप हिंदी में करते हैं। इंग्लिश मतलब मैथ के क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है लैंग्वेज का, तो मैं कहूँगा फिर भी इंग्लिश की आदत डालो, ठीक है ना। और इसीलिए यहाँ पे देखोगे आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चन सही होंगे, हो सकता है हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही हो भाषा, तो उसको मैनेज कर लेना। हम हिंदी इंग्लिश वाला ही पढ़ के करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, जैसे ये है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹100 एंड डिस्काउंट गिवन ऑन द आर्टिकल इज ₹4 मोर देन द प्रॉफिट अर्न ऑन इट। if ratio of selling price to marked price of the article is 41/50, then find the discount offer। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें दे रखा है तीन चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, ठीक है। अब इसने इन दोनों का रेशो दे रखा है 50 और 41, ऐसे दे रखा है ना। हाँ, ठीक है ना, 41 और 85 ये दे रखा है। अब बेटा एक चीज देखो, क्योंकि इसको प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट किस केस में होता है? जहां सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। अब ये हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इफ इनको एक्स मान लेता हूँ, है ना, ये दोनों रेशो था तो इसको एक्स मान लेता हूँ। अब कॉस्ट प्राइस था उसका 100, है ना। कॉस्ट प्राइस था 100, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेलिंग सेलिंग प्राइस है 41x में से, मैं कॉस्ट प्राइस तो दे ही रखा है ना 100, तो ये मेरा प्रॉफिट के बराबर होगा। दूसरी तरफ से मैं एक काम करता हूं कि एक तरफ ये भी दे रखा है ना कि डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट अगर देखें यहां से तो कितना है? 9x के बराबर, है ना। तो 9 डिस्काउंट जो दे रखा है वो दे रखा है प्रॉफिट का, प्रॉफिट से 4 ज्यादा है ना, ठीक है। तो प्रॉफिट से अगर ये 4 ज्यादा है तो मैं यहीं रख देता हूं इसको, 9x इक्वल टू 41x माइनस 100 प्लस 4, है ना। क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से? ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? माइनस का, चलो 32x इक्वल टू, ये इसको ले आए इधर, ये माइनस का 96। x की वैल्यू क्या मिल गई? 33 मिल गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो थे हमारे, ये 150 था और ये कितना हो जाएगा? 123। और डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 150 में से 123 माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 27, ठीक है ना बेटा। बात आई समझ में? एक्चुअल में हमें उसने जो क्वेश्चन में दे रखा था, वो दे रखा था प्रॉफिट जो है वो डिस्काउंट, मतलब इन दोनों के बीच का जो है डिस्काउंट से 4 ज्यादा है। प्रॉफिट को हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस उसने दे रखा है क्वेश्चन में, ये एक्चुअल 100 है। उन दोनों का रेशो दे रखा था तो वहां से हमें पता है कि सेलिंग प्राइस कुछ 41x है, 41x माइनस 100 लिख लिया मैंने। अब क्योंकि ये इससे 4 ज्यादा है डिस्काउंट, है ना, तो हमने क्या किया, यहां से डिस्काउंट निकाल लिया और प्रॉफिट की ये जो एक्स के टर्म वाली वैल्यू थी वो यहां रखती। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें एक्स की वैल्यू वहां से 3 पता चल गई। तो इसका मतलब हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा 50 इंटू 3 यानी कि 150, और ये 41x हो जाएगा सेलिंग प्राइस जो कि हो जाएगा 123, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 27। यही उसने पूछा था कि डिस्काउंट का बताओ कितना है, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा, दोबारा से सुनना अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। चलो आगे का देखते हैं। आगे है, विजय सोल्ड आर्टिकल ए एट 20% प्रॉफिट एंड आर्टिकल बी एट 4/2% लॉस, 14:2/7% लॉस। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, देन फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, दो चीजें हैं ए और बी, है ना, उनका कैस्ट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम क्या कर, वो कह रहा है
एक आर्टिकल ए को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है, हम जानते हैं 20% की प्रॉफिट फ्रैक्शन होती है कितना, 1/5, तो अगर 5 था तो वो 6 का बेचा है, ठीक है। और क्या कह रहा है दूसरे में, आर्टिकल बी को 14 सही 2/7% के लॉस पर, यानी कि कितनी होती है 1/7 ना, तो अगर ये 7 था तो ये 6 का बेचा है। बात समझ रहे हो ना, वो तो टर्म समझ में आ रहे होंगे ना। और अब ये कह रहा है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, ये दोनों वैल्यू को वो बराबर बता रहा है। तो अब जब बराबर बता रहा है तो हमें इनकी कंपेयर करनी पड़ेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, वो 5x और 6 है, इसको y की टर्म में। तो अब मैं ये कुल मिला के ये है कि 5x और ये 6y बराबर हैं। अब ये कौन सी कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, जो एलसीएम होता है वो मान सकता हूँ। 5x है ना, 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है 30, तो मैं क्या करता हूँ इसको 30 कर लेता हूँ, है ना। परसेंटेज की फॉर्म में बात चल रही है ना, हमें एक्चुअल थोड़ी पूछ रहा है कहीं, तो मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 30 कर लेता हूँ। 5 की जगह अगर 30 होता तो क्या होता, ये क्या हो जाता 36, और अगर ये 30 होता, 6 की जगह 30 होता तो ये कितना हो जाता 35, ठीक है ना। ये हमारी एक्चुअल मतलब इन वैल्यू को हम मान सकते हैं केवल परसेंटेज का, जब हमें कंपैरिजन करना हो तो, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ये देखो बेटा 30 और 35 कॉस्ट प्राइस टोटल उनका हो गया 65, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 36 और 30 यानी कि 66, है ना। 65 रुपए की चीज खरीदी थी, 66 की बेची है, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 65 पे। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा बस, और मुझे आंसर मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है आएगा 1:7/13%। ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये तो नहीं है कोई भी ऑप्शन, तो हम यही मान लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Ratio of cost price to that of market price is 3/5 and ratio of loss to that of discount is 1/4. Then find the discount percentage given. Okay. हाँ तो बेटा इसने क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो दे रखा है 3:5, है ना। और उधर दे रखा है लॉस और डिस्काउंट का रेशो, वो दे रखा है 4:1, ठीक है, 4:1। तो ठीक है, अब मैं ये रेशो हैं तो मैं इनको लिख लेता हूँ 3x 5x 4y और ये 1/y है ना। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि लॉस हमें कब होता है, जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएं, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो तो हमें लॉस होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मैं लिख लेता हूँ लॉस हमें 2 कंडीशन में होता है ना। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाओ। यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 3x, लॉस कितना है y, एक हमने यहाँ से ये निकाल लिया। दूसरी कंडीशन में क्या होगा बेटा कि मार्क्स प्राइस में से अगर मैं डिस्काउंट घटा दूं तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यहाँ से भी अगर मुझे एसपी निकालना हो, है ना, तो मैं क्या करूँगा कि सेलिंग प्राइस यहाँ से निकालना हो तो वो मार्क्स प्राइस माइनस डिस्काउंट भी कर दूं मैं, तब भी मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मार्क्स प्राइस है 5x और डिस्काउंट है मेरा 4y और ये एसपी के बराबर है। मतलब कुल मिला के हमने ये दोनों वैल्यू निकाल ली जो सेलिंग प्राइस के बराबर हैं। अब हम इनको बराबर कर लेते हैं, है ना। 3x माइनस वाई इक्वल टू 5x माइनस 4y। यहाँ से हम निकाल रहे हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस की तो बात कर रहे हैं ना हम, हमें यहाँ से लॉस और डिस्काउंट की बात करनी है, पूछा भी हमें डिस्काउंट परसेंटेज है। तो मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, अगर मैं करूँगा 3y इक्वल टू 2x, y की वैल्यू मिल जाएगी 2x/3, ठीक है। अब y की वैल्यू 2x/3 है तो डिस्काउंट कितना था 4y, तो डिस्काउंट इक्वल टू 4y ये कितने के बराबर हो जाएगा 8x/3 के, है ना। अब ये हमें डिस्काउंट हमने कितनी कीमत पे दिया है ना, ये मार्केट प्राइस पे दिया है ना, तो हम ये निकाल लेते हैं कि 8x/3 5x का, है ना, तो ये इसी के यहीं आ जाएगा 5x का
कितने परसेंट है, तो हमें वो डिस्काउंट परसेंटेज पता चल जाएगी। यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, कुल मिला के हमें निकालना है 8/15%। ये कितना हो गया, 20, 3, 160/3 इक्वल टू, है ना, 53/1/3%। ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, क्या किया हमने, सेलिंग प्राइस दोनों तरफ से निकाल के इक्वल कर दिया और वो हमें आंसर के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे का देखते हैं। Market price of a bet is ₹350. A shopkeeper gives a discount of ₹X and makes a profit of 12/2% या 12.5%. If manufacturing cost of bet is $280, then find the discount percentage given by shopkeeper on bet. सीधा सा है बेटा कि देखो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं हम, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, यही तो चीज होती है। कॉस्ट प्राइस उसने दे दिया 280 और मार्क्स प्राइस कर रखा था 350, तो वो पूछ रहा है कि कितना इस पर डिस्काउंट दिया। अब देखो इसका 1/8 कमाया है उसने, है ना, ये अगर कितना है 8, तो उसने 9 में बेचा है। अगर मैं इसका 8 निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड करूंगा 280 तो मुझे 35 मिलेगा, मतलब ये इससे 35 ज़्यादा में बेचा है, यानी कि कितने में बेचा है, 315 में बेचा है। और ये डिस्काउंट दे के यहाँ पे लाया है, तो 350 से 315 बनाने के लिए मुझे दिख रहा है 35 रुपये का डिस्काउंट दिया है, जो 10% के बराबर है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10%। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper, after allowing two successive discounts of 20 and 62 2/3% on the market price, earns a profit of 25% on selling the book. Find the ratio of cost price to the market price of a book. ठीक है, देखो बेटा, पहले एक उसने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 16/2/3% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसने कितने रुपए कमा लिए, 25% फिर भी कमा लिया। कि मैं ये मान के चलता हूँ कि 6 रुपए की कोई चीज़ थी, है ना, उसको बनवाई, ये वाला डिस्काउंट दिया, है ना, 16/2/3%, तो ये कितने की हो जाएगी, 5 की। अब 5 के बाद वो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे आगे पीछे कर सकते हैं। 5 के बाद एक 20% का डिस्काउंट दिया, तो वहां क्या मिल गया, ये 4 की हो गई। अब ये कह रहा है कि अगर ये 4 को भी अगर बेचने पर उसे 25% का फायदा हो रहा है ना, तो बताओ, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक। अब अगर तुम्हें चीजें आसान बनानी है तो इसको तुम क्या कर सकते हो, है ना, कि मैं इसको 6 की जगह मैं इसको 600 कर लेता हूं, तो ये 600 तो यहाँ हो जाएगा 500, और ये 500 का 20% निकालो तो ये 400। अब ये 400 अल्टीमेटली मैं ये निकाल लेता हूँ, 400 किसका 125% है, यानी कि 5/4% है। तो यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, है ना, तो निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 80, और ये 4 कितना हो गया, 320। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 320 था तो मार्केट प्राइस ये हो गया, जो उसने 2 डिस्काउंट देके ये किया था। हमसे पूछा है इन दोनों का रेशो, है ना, तो फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस, यानी कि 320 और 600 का रेशो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8:15 ऑप्शन में है, बिल्कुल होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलो आगे देखते हैं। आगे है, राहुल ने बॉट एन ईयरफोन एंड पेड 10% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, इफ ही सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड बॉट, व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज डिड राहुल अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस। राहुल ने 10% पे कम पे खरीद लिया, कोई 100 रुपए की चीज 90 में खरीद ली, और उसने 90 में जो खरीदी है उसी पे 20% का प्रॉफिट कमा लिया, है ना, तो उसे एक्चुअल का मतलब, वो तो उसकी जुगाड़ थी, तो उसने 100 रुपए की चीज 90 में खरीद ली। अब उसने 90 पे तो 20% कमाए, तो एक्चुअल जो दिखने वाली कीमत है उसकी, उस पर कितना प्रॉफिट कमाया, 90 का 20% होता है 18, तो मतलब उसने चीज बेच दी 108 रुपए में एक्चुअल में, है ना। तो बताओ कि उसका एक्चुअल परसेंट, मतलब 100 रुपए की चीज़ थी वो तो जुगाड़ थी उसकी, तो उसने उससे बात करके सस्ते में ले ली, और दुनिया को दिखाने के लिए तो उसे 8% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उसकी दिखने वाली कीमत तो 100 ही थी ना। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 8%। उसने 90 की चीज़ लेके 108 में बेची, क्योंकि
एक्चुअल तो उसने 20% कमाया, लेकिन वो अगर हम क्वेश्चन दुनिया को दिखाने वाली क्वेश्चन की टर्म में बात करें तो उसने 100 रुपये की चीज़ पे 108 में बेच के कमाया, जो प्रॉफिट वही कमाया। तो यानी कि उसको इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि 8% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, आगे देखते हैं। A shopkeeper marked his article 60% above the cost price and the ratio of discount allowed to profit earned is 4:1. If profit earned is 180 less than discount allowed, then find ratio of selling price to market price. ठीक है, कोई 100 रुपये की चीज है, उसने उसको 160 रुपये मार्क्स प्राइस कर दिया, कॉस्ट प्राइस को, है ना, और मार्क्स प्राइस कर दिया 160। अब वो ये कह रहा है कि जो उसने डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट और प्रॉफिट अर्न, ठीक है, सेलिंग प्राइस जाहिर सी बात है कहीं बीच में ही है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब वो ये कह रहा है कि डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच का वैल्यू का मतलब 4 और 1 का रेशो है उनमें, है ना, चार जो वैल्यू है उसकी एक्चुअल उसमें 4 और 1 का रेशो है, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है उसने 180 लेस देन, है ना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 180। तो ये तो आसान हो गया, 4 और 1 का डिफरेंस 3 होता है, वो 180 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक 60 के बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसने डिस्काउंट जो दिया है वो 240 रुपये का दिया है, और प्रॉफिट जो कमाया है वो 60 रुपये का कमाया है। ठीक है, तो कुल मिला के यही दोनों तो मिला के वो बना रहे हैं उसकी वैल्यू को, टोटल 100 को 160 यही तो बना रहे हैं जी, 300 रुपये का प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ पे अब ये मैं इससे पता लगा सकता हूँ कि जो हम मान के चले थे 100 और 60, तो इन 100 और 60 का डिफरेंस जो 60 है वो एक्चुअल में 240 प्लस 60 यानी कि 300 के बराबर है। तो हमारी इसके मुताबिक एक की वैल्यू कितना होगी 5। तो जो हम क्वेश्चन ये मान के चले थे इसका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल है 500, और उसने जो मार्क्स प्राइस किया था वो इसका 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 800, ये कर दिया एक्चुअल। अब उसने रेशो पूछा है क्या, फाइंड द रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस टू द मार्क्स प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया इसका कितना 560 हो गया, क्योंकि 60 रुपये का प्रॉफिट कमाया ना, तो 560 का आपसे प्रॉफिट मतलब रेशो पूछ रहा है 800 से, है ना। तो ठीक है, यहाँ से हम कर लेंगे, 8 से कट जाएगा 7 और 10, 7 और 10 रेशो में है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। A man purchased 100 kilogram of sugar worth rupees 2770 and he sold it in such a way that after selling the whole quantity, the total amount of loss is 37.5 more than the amount obtained by selling 28 kilogram of sugar. Find the selling price of sugar. ठीक है, चलो कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2770 पर 100 किलोग्राम, तो मैं लिख सकता हूँ 227.7 पर किलोग्राम की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एंड ही सोल्ड इट इन सच अ वे दैट आफ्टर सेलिंग द होल क्वांटिटी द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस है। अब चलो यहाँ पे उसने सेलिंग प्राइस तो हमें दे नहीं रखी, मैं मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस मतलब पर किलोग्राम है x, तो टोटल की कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस है x रुपीज पर किलोग्राम, है ना। तो अब वो ये कह रहा है कि 28 किलोग्राम जो बेचिए, है ना, तो 28 किलोग्राम का कितना हो जाएगा SP ऑफ 28 किलोग्राम शुगर, जो भी है शुगर, है ना, वो कितना हो जाएगा 28x, है ना। अब ये कह रहा है 28x से 3/8% ज्यादा का उसने टोटल लॉस किया है। लॉस पहली बात तो किस कंडीशन में होगा पता है ना, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, है ना, तो तब उस कंडीशन में हमें लॉस होगा। अब वो यहां पे कह रहा है, ठीक है, अगर हमें टोटल का निकालना है, कॉस्ट प्राइस था 2770, है ना, सेलिंग प्राइस मैंने कितना किया है 100x, है ना, तो इसका टोटल लॉस हो जाएगा 28x प्लस 28x का 3/8%, है ना। हाँ, तो यहां से जब मैं करूंगा इसको सॉल्व तो मुझे ये मिल जाएगा, ये तो 4 14 42/4 यानी कि मैं लिख सकता हूं 10.5, तो 28x प्लस 10.5x, है ना। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा मुझे, यहां से मिलेगा 38.5x।
टोटल लॉस मेरा ये है एक्स की टर्म में, जो मैं वैसे क्वेश्चन में मान के चला था तो इसके बराबर था। इस लॉस की दोनों वैल्यू को बराबर रख लेते हैं, मतलब मैं लिख लेता हूँ 38.5x इक्वल टू 27 ये माइनस 100x, है ना बेटा। यहाँ से मैं 100 को इधर ले आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 138.5x इक्वल टू 2770। x की वैल्यू जब मैं यहाँ से करूँगा तो मुझे लग रहा है, सॉरी एक और ये बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2x की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपीज़ पर किलोग्राम, है ना, है आंसर में ये रहा। ठीक है, बात आई समझ में। दोनों तरफ से हमने लॉस निकाल लिया और उसको इक्वल कर दिया, बराबर रख दिया, तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब आगे का देखते हैं, चलो। A person marks his goods 40% above the cost price. He sold half of his goods at a discount of 20%. आसान है, 100 रुपये की चीज को 140 मार्क कर दिया। अब वो ये कह रहा है कि इसमें से आधे 1/4 और रिमेनिंग, है ना। तो अब अगर ये हम करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पॉइंटों में चीज़ चली जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, इसको 100 की जगह 1000 मान लेता हूँ, 1000 की जगह 1400। अब वो ये था कॉस्ट प्राइस और इसको मार्क्ड कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें से आधे को 20% डिस्काउंट पर बेचा, मार्क्स तो ये कर दिया था। आधा यानी कि जो 1400 रुपये की चीज़ थी उसमें से आधा, यानी कि जो 700 रुपये वाली चीज़ थी जिस पर 700 रुपये मार्क्स प्राइस थी, उसको उसने एक्चुअल में बेचा है 560 का, यानी कि 20% डिस्काउंट दे के। ठीक है ना, बात आई समझ में। 1/4 ऑफ द गुड्स एट मार्क्स प्राइस, 1/4 इसका 1/4 कितना हो जाएगा 350, है ना, बचा 350। इसको उसने मार्क्ड पे ही बेच दिया, यानी कि 350 रुपये में ही बेच दिया। और बचे हुए को कितने पे बेचा, एंड रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये जो 1/4 था, है ना बेटा, ये तो इस पे तो उसने 40% बढ़ा के लिखा था ना, यानी कि इसका 1/4 एक्चुअल में कितना था 250 अगर बात करूंगा तो, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा है ना, तो ये हो गया 250। इतने रुपए की उसने चीज़ बेची। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 600 हो गया, ये तो टोटल हो गया मेरे पास 1160, है ना। अब उसने 1000 रुपये की चीज़ थी और 1160 में बेच दी, तो उसने ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाया ये मैं देख लूँगा, है ना। मतलब कुल मिला के 116 हो गया उसका, 100 रुपये हम मान के चले तो 116, ठीक है ना। तो अब कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया उसने, 16% का, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। Akash bought a bike for rupees 50,000. He sold it to Arun at a loss of 6%. Arun sold it to Mukesh at a profit of 11%. Find out the price paid by Mukesh for the bike. ठीक है, 5000 रुपये की चीज किसी पर्सन ने 6% लॉस पर बेची, तो 5000 का 6% हो जाएगा कितना 3000, तो 47,000 की बेची। और दूसरे पर्सन ने 11% प्रॉफिट पे बेच दी। इसका 11% में निकालूंगा तो 4700, तो 10% हो गया, उसमें 470 और जोड़ दूं तो कितना हो जाए 5170। कुल मिला के मुझे इसमें 5170 जोड़ना है, जो मुझे हो जाएगा 52170। 52170 है ऑप्शन में, देखो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले में देखते हैं। ओके, थैंक यू।